हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर। परंतु आप यहाँ पर नाम देख रहे होंगे कि विजय इंग्लिश फॉर विजय। हाँ दोस्तों, मैंने आज इसका नाम चेंज कर दिया है, यानी कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक मैं इसका नाम चेंज कर चुका होऊंगा। इसका नया नाम होगा विजय इंग्लिश फॉर विजय। तो आज से हम इसको नए नाम से जानेंगे। ये आपको नाम याद रखना है और अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं तक शेयर करते रहना ताकि उनकी भी इंग्लिश की प्रॉब्लम हल हो सके। हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन फार्मिंग एंड क्वेश्चन टैग पढ़े हैं। होप है कि वो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। उन और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार-बार देखना ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन। हम आज पढ़ रहे हैं नरेशन या फिर स्पीच, या फिर हम इनको और भी नाम से जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी कि हम आज पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन। इन सभी का नाम तो अलग अलग है परंतु ये आते एक ही के अंदर हैं। तो चलिए हम इसको आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। यानी कि डायरेक्ट वो जो कि करता, यानी कि जो काम को करने वाला खुद कहे। यानी कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, यह बात मैं खुद कह रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट हो गया, यानी कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये डायरेक्ट हो गया। परंतु अभी बात बात आती है कि इनडायरेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट वो होता है कि मैं पहले आपको बताऊं कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, फिर आप अपने दोस्त या भाई बंधुओं को बताएं कि उसने यह कहा था, यानी कि हमारे सर ने यह कहा था कि वो जयपुर जा रहे हैं। यानी कि आप अपने वर्डों के अंदर मेरी कही हुई बात को कहें, यानी कि आप अपने वर्डों के अंदर मेरी कही हुई बात को कहें और बिना बात का मतलब चेंज किए, वह इनडायरेक्ट होता है। यानी कि डायरेक्ट मतलब जो मैं कहूँ, सीधा मैं आपको कहूँ, वो डायरेक्ट। और आप मेरी बात को कहें, मेरे बात का बिना कोई तोड़ मरोड़ कर, वो होता है इनडायरेक्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर यह टेंस 2 पार्टों में बँटा हुआ होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ये और दूसरा ये। यानी कि पहले वाले को हम रिपोर्टिंग क्लॉज़ कहते हैं। पहले वाले को हम रिपोर्टिंग क्लॉज़ कहते हैं। अब ये नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि आगे कई रूल्स इनके आधार पर बताए जाएँगे। जैसे कि मैं कहूँगा कि रिपोर्टिंग क्लॉज़ के अंदर ये चेंज होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज़ के अंदर वो चेंज होगा, ये चेंज होगा। तब आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग क्लॉज़ यानी कि ये बात होती है। तो आप लोगों को रिपोर्टिंग क्लॉज़ एंड आप लोगों को रिपोर्टेड क्लॉज़ के अंदर अंतर पता होना ज़रूरी होता है। रिपोर्टिंग क्लॉज़ एंड रिपोर्टेड क्लॉज़ दोनों बहुत अलग-अलग होते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज़ कोमा के पहले होता है और रिपोर्टेड क्लॉज़ इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। देखो यहाँ पर देखो, ये कोमा के पहले, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज़ तो कोमा के पहले है और रिपोर्टेड क्लॉज़ इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो आप लोगों को इनके अंदर अंतर पता होना चाहिए। चलिए हम और मैं इसको बढ़िया तरीके से डिफाइन करता हूँ। तो रिपोर्टिंग क्लॉज़ और रिपोर्टेड क्लॉज़ को हम एक बार फिर से समझते हैं कि आखिर होते क्या है इस एग्जांपल के ज़रिए। पूर्वा सेड टू अनीता, पूर्वा सेड टू अनीता, ये कोमा से पहले है। यानी कि मैंने क्या बताया था कि जो कोमा से पहले हो वो रिपोर्टिंग क्लॉज़ होता है। और हम आगे देखते हैं इन्वर्टेड कोमा, यू वर्क सीरियसली, यू वर्क सीरियसली इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। यानी कि ये क्या हुआ, रिपोर्टेड क्लॉज़। ये रिपोर्टिंग क्लॉज़ और ये रिपोर्टेड क्लॉज़, यानी कि जो कोमा से पहले वो रिपोर्टेड क्लॉज़ और जो कोमा के बाद वो रिपोर्टेड क्लॉज़, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो तो वो रिपोर्टेड क्लॉज़। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ तो ज़रा समझना, क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएँगे तब हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और इसकी जगह हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। अभी कंजंक्शन इफ हो सकता है, दैट हो सकता है, टू हो सकता है। ये सभी रूल्स के अनुसार होंगे जो कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वह मैं आप लोगों को बताता ज़रूर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके रूल। तो सबसे पहले रूल्स, चलिए हम इसके पहले रूल देखते हैं और सबसे पहले हम इसके रूल से देखेंगे कि हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं, यानी चेंज ऑफ टेंस, यानी कि कौन सा टेंस हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या फिर एस या ईएस। पता है आप लोगों को, तो ये पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, वरना आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे सिंपल पास्ट के अंदर, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है।
यानी कि इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर। यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के अंदर हम इसको चेंज करेंगे। तो आपको पता लगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर चेंज करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैज हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहचान होती है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट को किसके अंदर चेंज करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। यानी कि हैज हैव को हम हैड के अंदर चेंज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट में भी होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके अंदर भी यूज करना है। फिर चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? हैज हैव प्लस बीन। हैज हैव प्लस बीन हम इसको अंदर किसके अंदर चेंज करेंगे? हम इसको किसके अंदर चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर। यानी कि हम हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी को हम किसके अंदर चेंज करेंगे? हैड बीन प्लस आईएनजी के अंदर हम चेंज करेंगे। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी महत्वपूर्ण रूल बता रहा हूँ ताकि आपको स्पीच, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस वीडियो को आप बार-बार रिपीट करते हुए देखना। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंपल पास्ट। अब हमने सिंपल प्रेजेंट को तो सिंपल पास्ट के अंदर चेंज करते हैं, परंतु हम सिंपल पास्ट को हम किसके अंदर चेंज करें? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड। तो हम इसको अंदर चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। यानी कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म होगी सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर आता है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस को हम किसके अंदर चेंज करेंगे? यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हम किसके अंदर चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर। यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम इसके अंदर चेंज करेंगे। फिर बात आती है कि ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि ये देखो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम क्या करेंगे? ये चेंज नहीं होंगे। यानी कि ये आपको याद रखना है कि ये चेंज किसी में भी नहीं होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर फ्यूचर आता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर आएगा कैसे? जैसे कि आप डायरेक्ट मेरी बात को मैं पहले बताऊँगा आप लोगों को, फिर तो आप किसी दूसरे को बताओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने आपको बताया नहीं और फिर आप किसी और को बताओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए इसके अंदर फ्यूचर टेंस आता ही नहीं है। और कई बार फ्यूचर टेंस आए ना, तो वो सिर्फ़ रिपोर्टिंग क्लॉज़ के अंदर ही आता है, वो रिपोर्टेड क्लॉज़ के अंदर नहीं आता है। तो चलिए हम और आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई टेंस की। अब यहाँ पर मॉडल आ जाए तो हम क्या करेंगे? यानी कि विल शैल आ जाए तो हम किसके अंदर चेंज करेंगे? वुड शुड के अंदर हम चेंज करेंगे। यानी कि विल शैल को हम वुड शुड के अंदर चेंज करेंगे। कैन मे को हम कुड माइट के अंदर चेंज करेंगे। कैन मे को हम कुड माइट के अंदर चेंज करेंगे। फिर बात आती है विल शैल हैव बीन। विल शैल हैव बीन के अंदर हम किसको अंदर चेंज करेंगे? वुड शुड हैव बीन के अंदर चेंज करेंगे। वुड शुड हैव बीन के अंदर हम चेंज करेंगे। फिर आता है मस्ट। मस्ट को हम किसके अंदर चेंज करेंगे? मस्ट को हम मस्ट और एंड हैड टू के अंदर चेंज करेंगे। यानी कि मस्ट को हम मस्ट और के अंदर ही चेंज करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आप हमेशा मस्ट को मस्ट और के अंदर ही चेंज करना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे टेंस के रूल्स। यानी कि टेंस आए तो कौन सा टेंस आए तो हम कौन सी टेंस के अंदर चेंज करेंगे। ये तो बात है कि टेंस को चेंज करने की। फिर बात आती है कि कोई पर्सन आ जाए या फिर कोई प्रोनाउन आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन को हम चेंज करने के लिए हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। मैं एक आगे आपको टेबल दे रहा हूँ, तो वो टेबल आपको याद करनी है। तो चलिए हम लिस्ट को देखते हैं। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होते हैं? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ कि आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू सेकंड पर्सन होते हैं। ही सी और इट इज दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए ये चेंज कैसे होते हैं मैं बताता हूँ।
कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ये आई और वी चेंज होंगी सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन चेंज होगा नेवर, यानी कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला रट सकते हैं, सन, SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन यानी कि नेवर चेंज। तो आपको ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखते हैं कि सन यानी कि सन का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नेवर चेंज। तो ये चेंज कैसे होंगे? चलिए मैं बताता हूँ, परंतु चेंज कैसे होंगे मैं बताने से पहले आपको ये टेबल एक बार समझा देता हूँ कि कैसे याद करनी है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको ये टेबल इस तरीके से याद करनी है कि सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि सिंगुलर आई, माई, माइन, मी, माइन सेल्फ, आपको इस तरीके से याद करना है। फिर प्लूरल के अंदर वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, ऐसे आपको इस तरीके से याद करनी है। फिर आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को आपको अलग से याद रखना है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, यानी कि यू प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। हम जिस तरीके से ट्रीट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कई जगह पर ये प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, कई जगह पर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। यू, योर्स, यू, योरसेल्फ और योरसेल्व्स। फिर आती है बात थर्ड पर्सन जो कि नहीं चेंज होता है। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, यानी कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बस हम इसको अंदर इस तरीके से चेंज करते हैं कि ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, यानी कि हम ही की जगह हिम यूज कर लेंगे और ही की जगह हिम की जगह ही यूज कर लेंगे, बस इतना ही होता है। या फिर हम इसे भी चेंज नहीं करते हैं। फिर चलिए देखते हैं सिंगुलर फेमिनाइन, यानी कि सी, हर, हर्ष, हर, हरसेल्फ। और फिर आते हैं सिंगुलर नाउन, यानी कि ये तो आगे पर्सन के लिए, फिर कोई सब्जेक्ट मतलब कोई बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट के लिए आ जाए तो इट, इट्स, इट, इटसेल्फ, ये कोई ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। फिर ये प्लूरल थर्ड पर्सन के प्लूरल दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्फ। तो आपको ये लिस्ट याद करनी है। ये लिस्ट आपको पर्सन याद करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि पर्सन को किस तरीके से चेंज करना है, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा आप किसी में भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये लिस्ट पूरी बढ़िया तरीके से याद करना है, और याद करने के लिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को बार-बार देखें, ताकि ये वीडियो पूरी रूल के ऊपर है। ताकि ये वीडियो ही पूरी इम्पोर्टेंट है, तो आपको वीडियो को ही कई बार देखना है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये पर्सन कैसे चेंज होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको रिपोर्टिंग क्लॉज़ और रिपोर्टेड क्लॉज़ में अंतर पता लगा कि वो होते क्या हैं? क्योंकि ये पता नहीं लगा कि तब तक हम इनको भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि छोटा-सा काम भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोमा से पहले जो होगा, वो होगा रिपोर्टिंग क्लॉज़, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा, वो रिपोर्टेड क्लॉज़ होगा। एक छोटी-सी बात बताऊँ कि यानी कि वह कहा था ये बात होगी रिपोर्टिंग क्लॉज़। वह कहा था होगी रिपोर्टिंग क्लॉज़, और क्या कहा था वो होगा रिपोर्टेड क्लॉज़। छोटी-सी बात है कि वह कहा था वो होगी रिपोर्टिंग क्लॉज़, और क्या कहा था वो होगा रिपोर्टेड क्लॉज़। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऊपर एक मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला भी बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, यानी कि था सन, SON, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सन फर्स्ट पर्सन, ओ ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नेवर चेंज। तो चलिए हम इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये सारी बातें आपको क्लियर और कर देता हूँ। तो इस एग्ज़ाम्पल को काफ़ी ध्यान से देखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट, ही सेड, ही सेड, वह कहा था, यानी कि ये क्या हुआ रिपोर्टिंग क्लॉज़। पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व, यानी कि पता लगे कि रिपोर्टिंग क्लॉज़ क्या होता है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इनको हटाएँगे हम इनडायरेक्ट बनाते हुए समय। तो आई डू माय वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये है, यानी कि यह उसने कहा था, तो ये क्या हो गया रिपोर्टेड क्लॉज़। तो चलिए पहली प्रॉब्लम तो सोल्व। मैं ये क्यों बता रहा था कि आपको रिपोर्टिंग क्लॉज़ और रिपोर्टेड क्लॉज़ को पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और को चेंज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, तो ये हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम किसके अंदर कैसे चेंज करेंगे। यानी कि चेंज तो करेंगे हम रिपोर्टेड क्लॉज़ के अंदर ही, यानी कि सारा चेंज तो होगा रिपोर्टेड क्लॉज़ के अंदर, परंतु बेस क्या होगा रिपोर्टिंग क्लॉज़। इसलिए मैं बता रहा था कि रिपोर्टिंग क्लॉज़ और रिपोर्टेड क्लॉज़ पता होना चाहिए। ये देखो कि आई, ये एक सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा, आई चेंज होगा।
अब ये किसके अंदर चेंज होगा और कैसे चेंज होगा ये मैं बताता हूँ कि आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ होगा ये देखो सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर वो देखनी किसके अंदर हमें रिपोर्टिंग क्लॉज़ के अंदर। तो रिपोर्टिंग क्लॉज़ के अंदर सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन। तो ये आई भी थर्ड पर्सन का ही बन जाएगा। यानी कि आई भी थर्ड पर्सन ही बन जाएगा। अब ये थर्ड पर्सन कौन-सा बनेगा? ही बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब ये ही बन जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं इनडायरेक्ट। ही सेड को हमें वैसा का वैसा ही रखने देना है। अब ये सैड ये किसके अंदर चेंज होगा? सैड किसी के अंदर चेंज नहीं होगा। सैड और से किसी के अंदर चेंज नहीं होता। ये खुद के अंदर ही रहते हैं। फिर हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाते हुए कंजंक्शन का यूज़ करना है। अब ये कंजंक्शन दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, टू हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये रूल्स के अनुसार होंगे, जो मैं आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे समझाऊँगा। हर एक-एक के साथ आपको कंजंक्शन भी बताऊँगा कि कैसे क्या होगा। और जैसे मैंने कहा था कि आई को हम ही के अंदर चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि यह ही के अनुसार चेंज होगा और ये ही बनेगा। ही। फिर ये देखो कि मैंने आपको कहा था कि हमें टेंस का भी चेंज करना है। अब ये टेंस कौन-सा है? डू। डू देख रहे हो? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता है। प्रेज़ेंट सिंपल के अंदर। तो प्रेज़ेंट सिंपल किसके अंदर चेंज होगा? सिंपल पास्ट के अंदर। तो सिंपल पास्ट के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम? डिड। तो हम यहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे। देखो कि डिड दैट ही डिड। अब ये देखो, हो गया? और अब माय वर्क। माई वर्क। अब माई किसके अंदर है? माई है आई के जस्ट वाला, यानी कि उसका सेकंड वाला। तो हमें इस अब थर्ड पर्सन के अनुसार सेकंड वाला ही यूज़ करना है। सेकंड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन में सेकंड क्या होता है? ही, इज़, हिम होता है। तो हमें यहाँ पर हिज करना है। तो ये देखो कि हिज वर्क हो गया, हिज वर्क हो गया। और फिर आगे है नेक्स्ट देखो कि माई सेल्फ। अब माई सेल्फ इसका लास्ट वाला है, यानी कि माई सेकंड वाला है, यानी कि आई और माई के साथ ही आता है माई सेल्फ माई के साथ ही आता है, तो हमें इसको भी चेंज तो करना ही होगा। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? ये भी फर्स्ट पर्सन ही है। ये देखो कि यह सारे फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है। तो ये सारे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन का ही हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा। तो चलिए देखो कि हिमसेल्फ हो गया। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। अब आप कहेंगे कि सेकंड पर्सन को भी बता दो ज़रा, तो चलिए सेकंड पर्सन का भी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उसको भी बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो डायरेक्ट ही सेड ही सेड वी डिड आवर वर्क आवरसेल्फ। तो जो सेकंड सब्जेक्ट को देखने से पहले यानी कि सेकंड पर्सन को देखने से पहले हम एक बार फिर इसी को और देखते हैं। तो मैंने कहा था कि हम सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन को देखेंगे, परंतु उससे पहले हमें इसको एक बार और देखना चाहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचे। अब ये देखो कि वी भी एक फर्स्ट पर्सन ही है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। क्या चेंज होगा? चलिए मैं बताता हूँ और साथ-साथ मैं आपको टेंस भी बता रहा हूँ। टेंस में आपको ऊपर बताया था कि किस में चेंज होंगे, परंतु कैसे चेंज होंगे ये मैं बताता चल रहा हूँ। तो देखना कि सी सैड क्या रहेगा? सी सैड यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय सी सैड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज़ नहीं होगा। सैड टू होता तो हम इसे टोल्ड के अंदर चेंज कर देते। दैट ये कंजंक्शन क्या आया, किस प्रकार आया, ये मैं आपको आगे बढ़िया तरीके से समझाऊँगा, परंतु आपको यहाँ पर रखना है कि अधिकतर टाइम हमेशा दैट का ही यूज़ होता है। कंजंक्शन क्यों आया ये सिर्फ़ आपको इस टाइम याद रखना है, कैसे आया मैं आपको बाद में समझाऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेंज होगा। वी वी एक प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन परंतु ये प्लूरल है। मैंने ऊपर कहा था कि सिंगुलर प्लूरल ये भी आपको याद रखना है। तो प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है तो किस प्रकार से चेंज होगा? सी एक सब्जेक्ट है परंतु ये सिंगुलर है, हमें इसको प्लूरल के अंदर चेंज करना होगा और इसका प्लूरल मैंने क्या बताया था? दे, देम, देमसेल्व्स ये बताया था, तो आपको उन्हीं के अंदर चेंज करना है। तो वी को हम किसके अंदर चेंज करेंगे? दे के अंदर, ये आपको याद रखना है। अब ये देखो कि डिड
सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में मैंने क्या बताया था कि सिम मतलब पास्ट परफेक्ट के अंदर ये चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैड। तो हैड को हम यूज़ करेंगे उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि डिड करना भी होता है, तो हमें इसके अंदर यही चेंज करना है कि हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखो कि यहाँ पर दैट दे हैड डन। अब ये देखो कि आवर, वी, अस, वी आवर अस होता है, तो इसका भी हमें सेकंड ही करना है। यानी कि सी एक सिंगुलर है, परंतु हमें इसको प्लूरल बनाते हुए सेकंड का ही यूज़ करना है। मैंने बताया था कि ये इस टाइप से याद करना है, उस टाइप से याद करना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अवर को हम किसके अंदर चेंज करेंगे? देयर के अंदर हम चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि देयर वर्क, यानी कि आवर वर्क को हमने देयर वर्क के अंदर मतलब चेंज कर दिया। अवर सैल्वेज है तो हम इसको अंदर हम देम सैल्वेज के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि देखो देम सैल्वेज। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना कि शी सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क देम सैल्वेज। तो हमें इस प्रकार से याद रखना है कि सिंगुलर हो तो सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल। हमें इसके अंदर देखना है कि किस में चेंज होगा। रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर चेंज होगा तो यही देखना है ये प्लूरल के अंदर चेंज होगा कि सिंगुलर के अंदर चेंज होगा। अब यहाँ पर तो हम हैं और हम यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर के अनुसार चेंज करते, तो यहाँ पर तो सी आ जाता, तो ये बात सही जचती नहीं। तो हमें प्लूरल के अनुसार भी चेंज करना होता है। फिर हम चलते हैं, अब देखते हैं सेकंड पर्सन डायरेक्ट। कुसुम सेड टू पुरु, यू डन नॉट टच योर बैक योर सेल्फ। तो अब ये किस प्रकार से चेंज होगा ये बताता हूँ कि यू एक सेकंड पर्सन है। जैसे कि मैंने कहा था कि सेकंड पर्सन महत्वपूर्ण बात ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों खुद के अंदर ही है। महत्वपूर्ण बात प्लूरल और सिंगुलर ये खुद के अंदर ही है। यानी कि आपको यहाँ पर चाहे से प्लूरल हो चाहे से सिंगुलर हो, आपको सिर्फ़ ये देखकर चेंज करना है। क्योंकि ये देखो कि यू का लास्ट क्या होगा? यू ही होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सेकंड पर्सन के अनुसार। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पुरु। और ये किसके अंदर चेक करना है हमें? रिपोर्टिंग क्लॉज़ के अंदर। और रिपोर्टिंग क्लॉज़ क्या है? कुसुम सैड टू पुरु। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम इसके अंदर चेंज करते हैं और बनाते हैं इनडायरेक्ट। कुसुम टोल्ड पुरु। मैंने क्या कहा था कि अगर सैड टू आ जाए तो हमें उसको टोल्ड के अंदर चेंज करना है। तो ये देखो टोल्ड के अंदर हमने चेंज किया। दैट कंजंक्शन यूज़ करना है, कंजंक्शन दैट यूज़ करना है, अधिकतर टाइम यही होता है, परंतु और भी होते हैं। ये क्यों आया, मैं ये आपको बाद में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए समझाऊँगा। यू किसके अंदर चेंज होगा? ये होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सेकंड होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पुरु। पुरु क्या है? एक लड़का, यानी कि ये मेल पर्सन है। तो मेल के लिए हमने क्या कहा था कि ही इज़, ही, हिज, हिम होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही। तो हम यहाँ पर इसको हम ही के अंदर चेंज करेंगे ही। और सिंपल पास्ट को मतलब सिंपल प्रेजेंट को हम किसके अंदर चेंज करते हैं? सिंपल पास्ट के अंदर। तो डू क्या बन जाएगा? डिड। और ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि डू डिड बन गया, डच भी डिड ही बनेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट के अंदर हम सिर्फ डिड का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट के अंदर सिर्फ हैड का ही यूज़ करते हैं, वैसे सिंपल पास्ट के अंदर हम सिर्फ डिड का ही यूज़ करते हैं, तो ही डिड बन जाएगा। अब ये देखो कि नॉट है, नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हमें बनाना ही पड़ेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव। टच टच ही रहेगा, टच टच ही रहेगा। तो और बैक हाँ सॉरी, एक यहाँ पर मिस है, मिस है, यहाँ पर योर है। तो योर बैक से पहले मैंने यहाँ पर लिखना भूल गए, तो योर किसके अंदर चेंज होगा? यू, योर, यू होता है तो ही, हिम, नहीं ही, हिज, हिम। तो क्या बनेगा ये कि ये योर किस में बन जाएगा? हिम के अंदर बन जाए, नहीं हिज के अंदर ये बन जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? हिज बैक। तो यहाँ पर क्या लिखना है? आपको लिखना है हिज लिखना है। और फिर क्या बनेगा? योर सेल्फ क्या बनेगा? हिमसेल्फ, यानी कि पूरा क्या बना? कुसुम टोल्ड पुरु दैट ही डिड नॉट टच हिज बैग हिमसेल्फ, ये बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट एक और देख लेते हैं हम इसी का ही। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट। कई बार ये होता है कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, तो हमें क्या मानकर ऑब्जेक्ट को ट्रीट करें?
तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो हमें इसके अंदर क्या मानकर ट्रीट करना है, वो हमें देखना है। विष्णु सैड, ये रिपोर्टिंग क्लॉज़ है परंतु इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है और अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यू एक सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किस प्रकार से चेंज होगा, क्या होगा? चलिए मैं बताता तो हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। अब देखो कि ये चेंज किसके अनुसार से चेंज होगा? इनडायरेक्ट विष्णु सैड। अब यहाँ पर सैड है तो सैड आया। अगर सैड टू होता तो टोल्ड आता। दैट कंजंक्शन का यूज़ करना है। यू सेकंड पर्सन के अनुसार मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो कि शब्द अब ऑब्जेक्ट हम किसको माने? विष्णु सैड मी, विष्णु सैड मी, ही, शी, they। तो हम किसको माने? तो यह हम किसको भी मान सकते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ मी को। मैं मान रहा हूँ यहाँ के मैं मेरे को कहा, तो विष्णु सैड मी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं परंतु अजम्पशन करना है कि उसने मेरे को कहा था कि मैंने मी माना। तो मी क्या है इसके अंदर? आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का भी क्या होगा? तो यू क्या बन जाएगा? यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आई बनेगा यू। नहीं मतलब यू बनेगा आई। तो अब शुड, शुड के अंदर ही रहेगा। मैंने कहा था कि विल और शैल शुड के अंदर चेंज होंगे परंतु वुड और शुड किसी के अंदर चेंज नहीं होंगे, तो शुड का शुड ही रहेगा। शुड हेल्प। अब योर फ्रेंड, अब योर आ गए ना, तो मैंने यहाँ पर आई माना तो हमें सिर्फ आई ही मानना है। फिर हम यहाँ पर यू नहीं मान सकते कि योर को हम मतलब वी मानकर ही ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? माई आएगा, तो माई फ्रेंड। तो ये पूरा क्या बना? इनडायरेक्ट विष्णु सेड दैट आई शुड हेल्प माई फ्रेंड। यानी कि उसने कहा था कि मेरे को अपने दोस्तों की प्रॉब्लम हल करनी ही चाहिए। तो ये बनेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। थर्ड पर्सन वाला भी देख लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचे। डायरेक्ट शोभा सैड, शोभा सैड ही इज़ इंटेलिजेंट। शोभा सैड ही इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर शोभा हम यहाँ पर मेल जेंडर को मान रहे हैं। मेल जेंडर को मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चलो मेल को नहीं माने तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। तो चलिए सी ही कर देते हैं। शोभा मेल पर्सन का भी नाम होता है और फीमेल पर्सन का भी नाम होता है। तो हम यहाँ पर फीमेल पर्सन को मान रहे हैं और इसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये देखो कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट शोभा सैड, अगर शोभा टोल्ड मतलब शोभा सैड टू होता यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टोल्ड कर देते, परंतु नहीं आएगा, यहाँ पर सैड ही आएगा। कंजंक्शन हमें कॉमा और कॉमा को हटाकर दैट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने सी माना है, तो हमें यहाँ पर भी सी ही करना होगा। मैंने क्या कहा था कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो थर्ड पर्सन वैसा का वैसा ही रहेगा। परंतु यहाँ पर हमें टेंस तो चेंज होगा। अब ये देखो कि इज़, एम, आर इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसके अंदर बनेगा? पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसको हमने वाच के अंदर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सी एक सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर पर्सन के साथ वाच का यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हमने आईएनजी का यूज़ क्यों नहीं है किया? क्योंकि ये एक इंडिकेट कर रहा है, ना कि ये कोई क्रिया है। ये सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम आई वस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से पता लग गया होगा कि हमें किस प्रकार से किनको चेंज करना है। तो चलिए कई बार हो जाता है कि हमें ये मॉडल भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि विल सेल को हमें चेंज करना होता है, परंतु कई बार सेल विल मतलब विल सेल शुड में भी चेंज हो जाता है, उस मतलब सेल वुड में भी चेंज हो जाता है, ये होता है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। तो हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। डायरेक्ट कुसुम सेड आई शैल वर्क हार्ड। कुसुम सेड आई शैल वर्क हार्ड। तो ये क्या बनेगा? डायरेक्ट कुसुम सेड दैट शी वुड वर्क हार्ड। यानी कि उसको चाहिए और वो कर रही है। यानी कि उसने कहा था कि उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। यानी कि कई बार शैल वुड में भी बन जाता है और कई बार विल शुड में भी बन जाता है। तो ये हमें याद रखना है। और चलिए हम आगे देखते हैं। ये तो बात आ गई कि हमने टेंस का भी सीख लिया।
पर्सन का भी सीख लिया, परंतु कई बार टाइम भी आ जाता है, तो टाइम को हमें कैसे कैसे प्रकार से ट्रीट करना है, तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। टाइम एंड डेज चेंज, यानी कि कई बार दिन का भी चेंज करना होता है कि टुमारो को हम द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज करेंगे और यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे के अंदर चेंज करेंगे, दिस को हम दैट के अंदर चेंज करेंगे, तो क्या करना है ये हमें इस लिस्ट के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है, दिस को हमें दैट के अंदर चेंज करना है, दीज को हमें दोज के अंदर चेंज करना है, हियर को हमें देयर के अंदर चेंज करना है, नाउ को हमें देयर के अंदर चेंज करना है, और भी है अभी तो एगो को हमें बिफोर के अंदर चेंज करना है, टुडे को हमें दैट डे के अंदर चेंज करना है, टू नाइट को दैट नाइट के अंदर चेंज करना है। यानी कि आज का कोई भी डे हो, डे मॉर्निंग हो, टू नाइट हो, टू आफ्टरनून हो, तो हमें टू मॉर्न दैट नाइट, दैट मॉर्निंग, दैट आफ्टरनून के अंदर चेंज करना है। टुमारो, जैसे मैंने कहा था कि टुमारो को हमें द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज करना है। यस्टरडे को हमें द प्रीवियस डे के अंदर चेंज करना है। लास्ट को हमें द प्रीवियस के अंदर चेंज करना है। और भी है देखो, नेक्स्ट को हमें द फॉलोइंग करना है, दोज को हमें सो के अंदर चेंज करना है, हैंस को हमें देंस के अंदर चेंज करना है, हाइदर को हमें दे देयर के अंदर चेंज करना है, जस्ट को हमें देन के अंदर चेंज करना है। तो हमें इस प्रकार से चेंज करना है। अब ये चेंज किस प्रकार से होंगे, इनको भी मैं एक मतलब 1 या 2-3 एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझा देता हूँ ताकि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये देखो कि डायरेक्ट, शी सेड दिस इज़ ए गुड जोक टुडे। डायरेक्ट, शी सेड दिस इज़ ए गुड जोक टुडे। तो हमें इसके अंदर क्या चेंज करना है? एक तो हमें दिस के को चेंज करना है और हमें टुडे को चेंज करना है। ये तो मैं टाइम और डेट का बता रहा हूँ, वैसे तो चेंज क्या-क्या होंगे? चलिए मैं बताता हूँ। इज़ चेंज होगा वाज़ के अंदर। अब इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वरना हम वो भी चेंज करना होता। तो देखो डायरेक्ट, शी सेड दैट फर्स्ट दैट है कंजंक्शन और सेकंड दैट है दिस को हमने जो चेंज किया है। और यहाँ पर वाज क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था कि मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होगा, तो हमने यहाँ पर चेंज किया ए गुड जोक। ए गुड जोक, यहाँ पर जोक प्रिंट नहीं हुआ तो यहाँ पर जोक आएगा। और क्या कहता है कि टुडे को हमें दैट डे के अंदर चेंज करना है, टू नाइट को हमें दैट नाइट के अंदर चेंज करना होता है। तो चलिए हम एक और देखते हैं। डायरेक्ट, शी सेड यस्टरडे आई वाज हियर। अब इसके अंदर हमें क्या चेंज करना होगा? फर्स्ट तो यस्टरडे, फिर वाज, आई, हियर, ये सारे हमें चेंज करने होंगे। यानी कि ये देखो कि पूरा चेंज होएगा, ये ऐसा कैसा सेम नहीं आएगा। तो देखो डायरेक्ट, शी सेड दैट, ये दैट क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? ये मैं आपको बड़े तरीके से समझाऊंगा बाद के अंदर। यानी कि न जो भी हम एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि इम्पेरेटिव करेंगे, इंटरोगेटिव करेंगे, है ये तब करेंगे तब हम इनको पूरी तरीके से, क्योंकि ये हर एक के साथ चेंज अलग अलग होंगे। यहाँ पर तो सेम आ रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि अधिकतर के साथ ये आता है, परंतु कइयों के साथ अलग भी आता है। इम्पेरेटिव के साथ जैसे इफ आता है, वेदर वेदर आता है, ऐसे आते हैं तो ये चेंज होंगे। ये सैड भी चेंज होंगे, ये भी मैं आपको अलग-अलग के साथ बताऊँगा। तो ये देखो कि यस्टरडे को मैंने क्या कहा था कि द प्रीवियस डे के अंदर चेंज करना है, तो हमने द प्रीवियस डे के अंदर चेंज किया। आई, फर्स्ट पर्सन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी क्या बनेगा? ये भी शी ही बनेगा। वॉच, ये वॉच है, तो वॉच को हमें किसके अंदर चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट के, तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉच की जगह हैड आएगा। याद रखना ये मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो यहाँ पर हैड आएगा। और फिर हियर को हमें किसके अंदर चेंज करना है? देयर के अंदर हमें चेंज करना है। यानी कि हमने आज क्या-क्या सीखा? टेंस को चेंज करना सीखा, पर्सन चेंज करना सीखा, टाइम चेंज करना सीखा और हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स भी सीखे। तो वो हमें इस वीडियो को देखते हुए काफ़ी बढ़िया तरीके से समझना है। हाँ, और ये वीडियो समाप्त हो चुकी है, यानी कि आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, मैं यह आशा करता हूँ। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को बार-बार देखें, इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो को, क्योंकि इन 2 वीडियो के अंदर हम रूल्स ही पढ़ने वाले हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये टेंस में भी कई असम्पशन होते हैं, सैड सैड टू में कहीं भी प्रॉब्लम होती है। और ये बोलते हैं ना हियर देयर में भी कई चेंजेस होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊँगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।